शुक्र रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। और बरेलवियों के मुकद्दर में वलियों की मोहब्बत लिखी है, वलियों की तौहीन नहीं लिखी है। ये करम है रब का। जब आप इस बात पर रब का शुक्र अदा करें ना कि अल्लाह ने आपको सांसें दी हैं, इस बात पर रब का शुक्र अदा करें रब ने बेटा दिया, इस बात पर रब का शुक्र अदा करें कि रब ने आपको सेहत बख्शी है, सलामती बख्शी है, तो एक सजदा शुक्र का ये सोच के भी अदा कर लिया करें कि रब ने हमारे हिस्से में बरेली का इमाम अहमद रजा लिखा है। वरना यकीन करें, जिनके हिस्से में इश्क का इमाम नहीं ना, उन्हें इश्क की ऐन तक का पता नहीं, इश्क की ऐन तक का पता नहीं। ये रब ने हमारा मुकद्दर बनाया है। आलिम तो आलिम, अगर बच्चे से भी पूछो मेरे हुजूर कौन है, तो हमारी इसी बस्ती दौलतपुर का छोटा सा बच्चा भी अगर आप उससे कहें हुजूर की बात कर, तो वो 10, 8, 6 साल का बच्चा भी कह देगा मैं करता हूँ हुजूर की बात। और फिर वो शुरू करेगा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। ये इमाम अहमद रज़ा का एहसान है। जो बच्चा बच्चा नात पढ़ता है ना, ये इमाम अहमद रज़ा का एहसान है। आज जो बूढ़े बूढ़ों को सलाम आता है, ये इमाम अहमद रज़ा का एहसान है। आज जो उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं हम देते हैं ना, ये बरेली के इमाम का एहसान है। अगर वो नहीं होते तो सलाम हमारे मुकद्दर में नहीं होता, हमारे मुकद्दर में हुजूर पे पढ़ा जाने वाला सलाम नहीं होता। उन्होंने हमें तैयार किया और सबसे पहले उन्होंने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जब हमसे पहले उन्होंने कहा तो कुछ लोगों को टेंशन हो गई, एक बार में लाखों सलाम भेज रहे हैं, हम तो एक भी नहीं भेजने देंगे। फिर मेरे इमाम ने हद कर दी और कलम तोड़ा, कहने लगे एक की बात करते हो, लाख पे पाबंदी, अब ढेर संभालो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बात लाखों से करोड़ों पे आ गई, करोड़ों पे आ गई। तो शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम दिया, बरेली का इमाम दिया। यही वजह है 12वीं आती है ना तो शैतानों की मैया मर जाती है, सुन्नियों के दरवाजे पे आमद का झंडा लग जाया करता है। ये किसकी देन है? इमाम अहमद रजा की देन है। अभी पढ़ा था ना मौलाना नाजिम ने, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रखे हैं, है ना। जितने हुजूर के चाहने वाले हैं सारे हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। कई बार ना होता होगा आपके यहाँ भी, यार ये मौलवी लड़ाने की बात करते हैं, आओ ना हम तुम तो एक प्लेट में बैठ के खा लें, एक जगह बैठ के रोटी खा लें। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, दावत में इत्तेफाक की बड़ी जल्दी सूझ जाती है, खाने में बड़ी जल्दी इत्तेफाक नजर आता है, मैयत उठाने में भी इत्तेफाक का ख्याल आता है, जब हुजूर के झंडे लगते हैं तो फिर इत्तेफाक किधर चला जाता है। फिर क्यों नहीं कहते चल अगर तूने झंडा लगाया मैं भी नबी का झंडा लगाऊंगा। फिर क्यों शिर्क को बिदअत याद आता है? यार मुझे बताओ ना सही, हुजूर का झंडा लगे पेट में दर्द हो जाता है, क्यों? क्या है? क्या कोई तस्वीर बनी है झंडे पे? किसी इब्लीस का नाम लिखा है झंडे पे? नहीं ना, या तो प्लेन होता है या फिर या रसूल अल्लाह लिखा होता है। तो अगर ये लिखा है तो ये कौन सी बिदअत है? क्या पाबंदी? नहीं, बात वो नहीं है जी, ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची मैंने कहा चल ठहर, यहीं रुक के बात कर। ये फजूल खर्ची क्यों? कहा नहीं, अगर ये कपड़ा यहाँ ना लगाते, यहाँ ना लगाते और ये कपड़ा गरीब को दे देते तो दुपट्टा ना बन जाता। हम बरेली वाले हम खुल के कहते हैं गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के ला जिनके सर पे दुपट्टा ना हो। आने वाली 12वीं से पहले हर गरीब के सर पे दुपट्टा भी पहुंचा देंगे, हर आंगन में हुजूर के नाम का झंडा भी लगा देंगे। ये तुमसे किसने कह दिया? हम खाली झंडे लगाते तो दुपट्टे उतार लेते, ये तुम्हें किसने कहा? हम दुपट्टे उतारेंगे तो झंडे काटेंगे। खुदा की कसम, न झंडे कम होंगे न दुपट्टे कम होंगे, इसलिए कि हमारी तिजोरी में चोरी का माल नहीं है, मुस्तफा के खजानों का माल है। हम खुल के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है सारे लोगों को? तो भाई इत्तेफाक यहां करना, लगाओ झंडे। मेरे बाप की बात हो तो झगड़ा कर लो कि भाई ये इनकी नस्ल की बात और बात मुस्तफा की हो, तो फिर हुजूर तो सबके हैं। बोले हुजूर, हुजूर पीछे वालों के भी है हुजूर। हाँ, और ये जो उधर बाहर कुर्सी पड़ी है ग्राउंड से, सभी के हैं ना? तो फिर सारे बोले हुजूर सबके हैं, हुजूर सबके हैं। यहां झगड़ा किस बात का? यहां इत्तेफाक करो, लगाओ झंडे। क्यों नहीं लगाते? निकलो जुलूस में। कहने नहीं नहीं, वो 12 को आए नहीं थे, वो 12 को तो आए ही नहीं थे। कितने को आए थे? का किताब में तो 9 लिखी है। अच्छा, ये इंजीनियर जैसे जो लोग आजकल भौंक रहे हैं ना, ये वो रिवायतें उठा के लाते हैं जिन्हें हमारे उलमा ने एक तरफ डाल दिया। जिन रिवायतों पे इजमा है जमहूर का, उन्हें छोड़ देते हैं। जिन्हें अलग किया है वो निकाल के लाते। कहते नहीं नहीं, वो 12 को आए नहीं, 9 को आए थे। मैंने कहा चल तू 9 मान रहा है, तू 9 को जुलूस निकाल ले। हम 12 मानते, हम 12 को निकाल लेते हैं। पूरा महीना 12वीं का यार, जब मर्जी करे तब निकालना, निकाल तो सही। फिर कहता नहीं नहीं, 12 को तो हुजूर दुनिया से गए थे। तो मैंने कहा फिर? कहा गम मनाएंगे, गम मनाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा हुजूर गए। तो मैंने कहा जानवर पता नहीं है, हुजूर जाने के लिए नहीं आए थे, हुजूर रहने के लिए आए थे। और हुजूर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये नजरिया मेरे इमाम ने बताया। तू जिंदा है वल्ला, याद है ना? तो फिर पढ़े मेरे साथ। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहीं हमें सदमा उनके जाने का। तुम्हारे बीच से गए, हमारे बीच तो मौजूद हैं। हुजूर हैं, हुजूर हैं। गम उसका करो जो चला जाए, जो हो उसका गम नहीं किया जाता। गम उसका किया जाता है जो चला जाता है। आप कहें कैसे? कुरान में रब कहता मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला। महबूब, हम उस वक्त तक इन्हें अजाब नहीं देंगे जब तक आप इनमें मौजूद हैं। अभी तक अजाब जो नहीं आ रहा है, ये बता रहा है कि मेरा नबी हमारे दरमियान मौजूद है। यही तो वजह है ना। तो जी वो चले गए। तो भाई तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे। और अगली बात, अब सारे तवज्जो से सुने। हुजूर आए, करम सिर्फ मुझ पे तो नहीं किया ना, पूरी कायनात पे हुजूर ने करम किया। पूरी कायनात पे। जहां उलमा पे करम है वहां अवाम पे भी करम है, और जहां मुसलमानों पे करम है वहां गैरों पे भी करम है। आप कहेंगे कैसे? सुने, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है ना, उस पे लाजिम है कि वो 12वीं तारीख में हुजूर की आमद की रात से पहले पहले हुजूर के नाम का झंडा लगाए। किसी भी घर में बेटी अगर हंसती है तो वो मेरे नबी का करम है। वरना सितम तो इतने थे कि बेटियों को जीने का हक नहीं था। जुल्म इतने थे कि बेटियों को जीने का अधिकार नहीं था। जीते जी बेटियां मार दी जाती थी, दुनिया में आते ही बाप दफन कर देता था। ये तो एहसान मानो मेरे नबी का। मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, फरमाया लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका करीम ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा, फिर क्या था? फिर तो हर कोई बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। जिन बेटियों को जीते जी मार दिया जाता था, मेरे हुजूर की आमद से उन्हें जीने का हक मिला है। अगर किसी के घर में भी बेटी मुस्कुरा रही है तो एहसान मदीने वाले का है। सोचो तो सही, बेटी कितनी बड़ी नेमत है, हुजूर के आने से कितनी बड़ी नेमत मिली है। लोग बेटियों को इसलिए कत्ल करते थे ताकि कोई मेरा दामाद न बन सके, इसलिए बेटियां मार दी जाती थी ताकि हम जलील ना हो सके, इसलिए बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था कि बेटियों को नहुसा समझा जाता था। मेरे नबी ने आकर के एक ऐलान किया था, ओ लोगों जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत में जाने की जमानत मोहम्मद दे रहा है। एक ऐलान किया मेरे नबी, एक ऐलान किया। जो बाप बेटी को कत्ल करता था नजरिया ही बदल गया।
हालत ही बदल गई, हालत ही बदल गई। जो कत्ल करने पे लगा रहता था अब वो बेटियां पालने पे लगा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ मंडी में जाके देखो, अगर कोई सफेद बालों वाला मजदूरों की लाइन में खड़ा हो, अगर कोई रिक्शे लेकर के मार्केट में बुढ़ापे में आके खड़ा हो गया हो, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। समझ लेना उम्र इसकी भी आराम की थी, लेकिन जरूरत ने लाके खड़ा कर दिया है। ये भी आराम करना चाहता था, लेकिन मंडी में मजदूरों की लाइन में इसको हाजत लेके आ गई है। अगर पूछोगे तो रात से पर्दा उठेगा। पूछना बाबा बता तो सही, ये तेरी उम्र आराम की थी, यहाँ किस लिए आया है? वो 70 साल का बूढ़ा कहेगा अभी घर पे छोटी बेटी रह गई है, उसके हाथ पीले करने हैं। इस फिक्र ने मंडी में लाके खड़ा कर दिया है। खुदा की कसम कभी देखता हूं तो हैरत होती है, यही बाप बेटी को कत्ल करने पे था, आज यही अपनी जिंदगी बेटी के लिए लगा रहा है। मालिक बता तो सही, तूने बेटियों को क्या बनाया है? आज तक बेटी मेरी समझ में नहीं आई है। खुदा की कसम जब माँ चली जाती है तो माँ की कमी बेटियां पूरी किया करती है। माँ के बाद बेटियों के लहजे में माँ का प्यार होता है। आप कहेंगे कैसे? तो तारीख का ये बाब उठा करके देखना। हम जब छोटे हो खाना ना खाए माँ को फिक्र लगी रहती है। हम छोटे होते हैं घर में देर से आए माँ को फिक्र लगी रहती है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाए हम काम से लेट आते हैं, आज माँ तो नहीं है जो दस्तरखान पे इंतजार करे, आज माँ नहीं है जो हमारी फिक्र करे। हमारी बेटियां दरवाजे पे आ जाती हैं, कभी फोन की घंटी बजती है, अब्बा बता तू कब आएगा? दुनिया लौट के आ गई है, अभी तू नहीं आया है। खुदा की कसम ये लहजे बेटियों के होते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा, तुम जाके मियाओं से कहते हो, पीरों से कहते हो बेटे की दुआ कर दो, और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटे मांगो तुम्हारा हक है, लेकिन बेटी भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां मरने के बाद आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों? चलो आगे, जितना सुनना चाहते हैं कहते जरा या रसूल अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे अल्लाह उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमाए। बोले या रसूल अल्लाह। जिसने जोर से सुभान अल्लाह का, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जिसने और ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह का, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ हज करा दे। जिसने और ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह वो रात को सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो जाए। है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से बेटियां मांगो, बेटियां मांगा करो। ये मेरे हुजूर ने सिखाया, ये मेरे हुजूर ने सिखाया। आज बेटियां बोझ बन गई, सच कह रहा हूं, आज भी बेटियां बोझ बन गई, लेकिन खर्चे की वजह से नहीं, खाने की वजह से नहीं, पहनने की वजह से नहीं, सिर्फ अमीरों के चौंचलों की बुनियाद पे बेटियां बोझ बन गई हैं। इस डिमांड ने ना बेटियां बूढ़ी कर दी। 12वीं वाले का मिलाद है। मेरे नबी ने 12वीं तारीख में आके बेटियों को इज्जत दी। आज इस जलसे में आने वालों तुम भी अहद करके उठना, जब तक जिंदा रहेंगे हम हर तरह से बेटियों को इज्जत देते रहेंगे। गलत नहीं कह रहा हूं। एक बाप बेटी को जब पालता है ना, 18 साल पालता है, 20 साल पालता है, बड़ी से बड़ी बोरी उठा लेता बोझ की, थका नहीं बाप, नहीं थका। बड़े से बड़ा बोझ लेके चढ़ गया वो तीसरी मंजिल तक, बाप थका नहीं। आलू देखें आप, मील में चढ़ा देता है बंदा, थकता नहीं है। लेकिन जब बेटी को देखने वाले लोग आते हैं ना, उनके लिए बनने वाली एक चाय बाप को थका देती है, जबकि उसका कोई खर्चा नहीं इतना। एक चाय बाप को थका देती है। चाय का क्या खर्चा? 100 रुपए का दूध, आधा किलो चीनी, चाय बन गई, लेकिन थका दिया इसने। महंगी नहीं थी, थका इस ख्याल ने दिया, रब जाने ये मेरी बेटी को पास करेंगे क्या फेल करेंगे। बदलो अपने रवैये यार। 12वीं वाले की आमद के सदके में कम से कम। और जब किसी बच्ची को देखने की बात चलती है ना, तो बगैरत 3 दिन पहले से ताक में लग जाते हैं। फला की देखने जाना है बहू, पहले कह रहा मुझे भी लेके चलियो,
कई दिन से बोटी हाथ नहीं लगी है, हराम का रखा है। भाई बच्ची देखने का मसला था ना, तो घर में रहेगी तो माँ देख ले, बहन देख ले, शोहर रखेगा, वो आके बेटे से बता दे कि तेरी बेटी तेरे लिए जो लड़की देख के आए वो ऐसी है, लेकिन पूरा मोहल्ला बटोर के जाता है। 2 गाड़ियां कम से कम, 2 गाड़ियां, और बाजे बजाते हुए तमाशे करके, क्या हो रहा है? फलां की बेटी को देखने आ रहे हैं। नौजवानों एक बात पूछूं, पढ़े हैं ना, स्कूल गए, बोले एग्जाम होता है ना, जब हम इम्तिहान हॉल में बैठे होते हैं तो पर्चा आने से पहले दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, होता है क्या नहीं? पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे कैसे सवाल होंगे, इस चीज को सोच के धड़कनें बढ़ जाती हैं, ख्याल आता फिर हल होगा क्या नहीं, जबकि ये जानते हैं इस बार फेल हो गए तो अगले साल फिर नंबर आ जाएगा। है क्या नहीं? बोले गलत कह रहा हूं? सही बात है ना? हम फिर दिमाग लगाते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो अगले साल नंबर आएगा। कोई बेइज्जती नहीं, 4 लोग जानेंगे, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। हम कल भी स्कूल जाते थे, कल भी जाते रहेंगे, लेकिन इससे ज्यादा धकधका उस बेटी के दिल पे महसूस होता है जिसे 20 लोग इकट्ठे होकर के डाकुओं की तरह तकने के लिए आते हैं। बेटियों का तमाशा बनाया जाता है, जब बेटी को देखने के लिए लोग आते हैं, आधा रंग तो ये सोच के बेटी का उड़ जाता है रब जाने मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद जब नाक तक पेट भर के खा लिया जाता है, खाने वालों से पूछना चाहता हूं, एक बार ये भी तुमने सोचा कि ये जो बाप ला के खिला रहा है ये कहां से लाया होगा? कितने बापों की ये शिकायतें रहती है कि 3 मरतबा कर्जा ले लेके बेटी के दिखाने वालों को खिलाया, 30,000 के कर्जे में बाप डूब जाता है। ओ भाई गैरत आनी चाहिए, अगर तुम देखने जा रहे हो पहली बात तो ऐसी खामोशी से जाओ कि पड़ोसी को भी खबर ना हो, और अगर जा भी रहे हो बेटी वाले से खर्चा मत कराना। ताज्जुब तो तब होता है, नाक तक खा लेते हैं, फिर कहते हैं 4 दिन के बाद जवाब देंगे। 4 दिन तक बेटी वाले के दिल की हालत बदलती रहती है, 4 दिन के बाद खबर जाती है तेरी बेटी पसंद नहीं आई है, क्योंकि उसकी नाक छोटी है, आंख छोटी है, कद अच्छा नहीं था, आग लगे तेरी पसंदों को, तू नहीं जानता है जब किसी बेटी के अंदर ऐब निकाला जाता है तुम तो घर लेट जाते हो। जब बेटियां रात को रोती है, खुदा की कसम किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले को खबर हो जाया करती है। और याद रखिएगा, अगर तेरी वजह से किसी की बेटी रोई तो सब सुख में रह सकते हैं, लेकिन तेरी बेटी कभी सुख में नहीं रह सकती। अगर ये चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सुख दे, तो मैं खुल के कहता हूं तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को सुख अता फरमाएगा। तो बोझ जो बना है ना, इन जरूरतों ने बोझ बना दिया, इन जरूरतों ने। बाप को ये टेंशन नहीं है कि इस बच्ची को खिलाऊंगा कहां से, पिलाऊंगा कहां से, उसे फिक्र ये है जवान हो गई है, पता नहीं कौन भेड़िया दरवाजे पे आएगा, कौन डकैत आएगा, 10 लाख मांगे कि 15 लाख मांगे। ये दीन में नहीं है। और याद रखिएगा, जो मांग के जहेज और डिमांड और दौलत लेते हैं ना, वो दौलत नहीं जहन्नम का ईंधन लेते हैं, खैरियत नहीं है। कब्र से कुटाई होगी, आखिरत तक धुनाई पक्की चलती रहनी है। मर गया तो टोपी भी उड़ा दी, मर गया तो टोपी उड़ा दी। भाई ये तो बता, इसने किसी का दिल तो नहीं दुखाया था? भाई बदले अपने रवैये, मरने के बाद टोपी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कम से कम किरदार ऐसा हो जब जनाजा उठे तो कोई बुरा कहने वाला नहीं होना चाहिए, कोई बुरा कहने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लोग कहे अच्छा हुआ चला गया, ऐसे भी जनाजे देखे, ठीक हुआ यार गया ना, चला गया ना। अल्लाह कयामत में खड़ा करके पूछेगा बता किसका दिल दुखाया था, किसका हक मारा था, किसको रुलाया था जिंदगी में, किसको मजबूर किया था। कहेगा मालिक मुझे याद नहीं। रब फरमाएगा बता वो कौन था जो तेरे जनाजे में हंस के कह रहा था अच्छा हुआ चला गया, बता उसके साथ क्या किया था। फिर याद आएगी मालिक उसकी जमीन तड़पी थी, मैंने उसका दिल दुखाया था।
मैंने उसे मजबूर किया था जमीन बेचने पे जहेज के लिए, मैंने मजबूर किया था हवेली बेच के बेटी का जहेज देने के लिए। फिर सोच खैरियत नहीं है, इतने कूटे जाएंगे कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। दिल ना दुखाओ, आज मेरे आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। क्यों ऐसा नहीं सोचते हो? तावीज लेने जा रहा है, दुआ कर दो बेटी के दिन अच्छे गुजरे। खुदा की कसम, तू दूसरे की बेटी को सुख दे, अल्लाह तेरी बेटी को सुख अता फरमाएगा। करो ना इंतजामात ऐसे। हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए, बेटी कितनी बड़ी दौलत है, क्या बताऊं। खुदा की कसम, कभी कभी जहां बेटे साथ छोड़ जाते हैं ना, वहां से बेटियां साथ देना शुरू कर देती हैं। और हम गलत करते हैं। बीमार हुआ ना, अब्बा की जमीन जानते हैं कौन सी होती है? जो छोड़ के अब्बा मरा है। बीमार होते ही ना लड़के कागज तैयार करा लेते हैं, अब्बा की घंटी बज गई, निकलने वाला खड़ा। अब्बा को होश नहीं है पाकी ना पाकी का, बेटे अंगूठे ले रहे हैं। और कई अब्बा भी बड़े चालाक हैं, बेटा एक है, बहन बेटी चार है, कह रहा कागज बनवा ले, पता नहीं आंखें कब बंद हो जा, कहीं लड़कियां न छीन लें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप बेटियों का हक खा के हज करने भी जा रहे हो ना, तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कह रहा शुक्र है जी, 4 उम्रे करके आया हूं, 5 उम्रे किए हैं। ओ उम्रे ना बता, मुझे ये बता बेटी को हक दिया है कि नहीं, उसका हक अदा किया है कि नहीं। उम्रे भला तूने एक ना किया, अगर बेटी का हक अदा करके जाएगा, खुदा की कसम मर के तू कब्र में बाद में जाएगा, तेरी बेटी का हाथ तेरे हक में पहले उठ जाएगा। वो इतना करीब है कि हाथ उठने से पहले खुदा तेरी मगफिरत फरमा दे। लेकिन कोशिश ही नहीं करते। अंगूठे लगवा रहे, अंगूठे लगा दो, कहीं छीन ले। एक बात बता दूं आपको, जमीन में जायदाद में बेटियों का भी हक रखा है इस्लाम ने। नाराज हो गए सुन के हमारे अब्बा की छीन जाएगी। और भाई तुम्हारी जाएगी तो ससुराल से मिलेगी भी तो। अगर सब हक अदा करने लगे तो जिसकी जाएगी उसे मिलनी भी है। लेकिन इस्लाम ने हक रखा है तो दो, दे नहीं गया। 70 बीघे ना तो बेटे के ही नाम है। याद रखिएगा, 2 हिस्से बेटे के, 1 हिस्सा बेटी का, ये इस्लाम ने रखा है। और वो बाप सितम करते हैं जो बेटियों को कुछ नहीं देते। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी आंखें बंद होने की देर है, तुम्हारा ही बेटा तुम्हारी बेटी को धक्का देके निकालेगा। 80% ये कहानी है। 20% बहनों को समझने वाले लोग हैं। आप अपने जीते जी बेटी को देके जाइए, मगर याद रखें, कुछ ना भी मिले फिर भी बेटी बाप के गीत गाती है। और बाप ना अगर नापने में ना इंच भर इधर उधर कर दे, तो बेटा जो पूरी जायदाद पे सांप बन के बैठा है, चौराहे पे खड़े कहता मेरे बाप ने झूठ बोला है, मेरे बाप ने मेरा हक मार लिया। बाप के लिए खड़ा हो जाता है करोड़ों की जायदाद लेने वाला। लेकिन वो बेटी जिसे तुमने सिर्फ चंद बर्तन दिए, एक बेड दिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर दे के रुखसत कर दिया, खुदा की कसम कभी जिंदगी में तेरी बुराई नहीं करती है। वो जानती है तूने कुछ भी नहीं दिया है। वो भाइयों, अपनी बेटियों के साथ ये सितम न करना, कुछ भी न दे के जाओ, एक कमरा बना के दे जाना, ताकि तुम्हारे बाद अगर बेटी घर में आए तो उसे पूछने की जरूरत ना पड़े, किसी की इजाजत की मोहताज ना हो। तेरे छोड़े हुए कमरे में बाप की जायदाद में हक समझ के इज्जत से बैठ सके, इतना जरूर बेटियों के लिए कर जाना, वरना ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। मैंने ये कहानी भी देखी है। एक बाप ने बेटों के नाम सारी जायदाद कर दी, 4 बड़ी बड़ी मीलें थी, चारों बेटों को दे दी, संपत्ति सारे बेटों के नाम कर दी, बेटी को कुछ नहीं दिया। 10 साल शादी को हो गए थे, बेटी को 10 साल शादी को हो गए, सरासी अनबन हो गई। फिर 10 साल से बेटी की ससुराल भी नहीं गया है। गौर से सुनना प्यारे
बेटी क्या होती है। सब कुछ बेटों के नाम करके जाने वालों, बेटियों को उनका हक दे के जाया करो। जब 10 साल के बाद बेटों के रात शादियां करके जायदाद बांट के बाप फारिग हो गया, एक दिन अचानक दर्द हो गया। जब दर्द उठा लोग लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर कहने लगा गुर्दे फेल हो गए हैं। उसके पास पैसा बहुत था, अमीर था, पैसे वाला था। उसने कहा पैसा बहुत है, गुर्दा चेंज कर दो। डॉक्टर ने कहा ऐसे नहीं बदला जाता है, कोई तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बदले में तुझे गुर्दा दिया जा सकता है। उसने कहा टेंशन किस बात की है, रब ने 4 बेटे दिए हैं, बड़ी बड़ी मीलें उनके नाम कर दी है। बुलाया बेटों को, बड़े बेटे से कहने लगा बेटे मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, एक गुर्दे की जरूरत है, बेटे मुझे गुर्दा दे दे। बेटे ने कहा था अब्बा जी तुम्हारी जिंदगी गुजर गई है, अब हमारी बर्बाद ना करें। ये कह के बड़ा बेटा चला। उसने दूसरे बेटे से कहा, दूसरे का यही जवाब, तीसरे से कहा, चारों बेटों ने यही जवाब दे दिए। आज बाप को एहसास हो रहा था कि मैंने इनके लिए जिंदगी लगा दी, जो मेरी एक सांस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जिनको मेरी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। ओ भाई जब बेटे छोड़ के चले जाते हैं, बाप ने डॉक्टर से कहा था डॉक्टर एडमिट कर और मेरा इलाज शुरू कर दे, जितने दिन जिंदगी होगी रह जाऊंगा वरना फिर मर जाऊंगा। ये कह के हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। बात घर तक आ गई कि बेटों से बाप ने गुर्दा मांगा है, बेटों ने देने से इनकार कर दिया है। ये बात चलते चलते बेटी की ससुराल पहुंच जाती है। जब बेटी को पता चला मेरा बाप एडमिट है, हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने देने से इनकार किया है। खुदा की कसम बेटी जबकि 10 साल से बाप नाराज है और जहेज के नाम पे उसे रत्ती भर फूटी कोड़ी बाप ने नहीं दी है, उसने किसी चीज की परवाह नहीं की है। वो फौरन उठी अपने घर से, छोटा सा बच्चा है सीने से लगाया, हॉस्पिटल आ गई, कहने लगी डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का जो मरीज लेटा है गुर्दा मेरा उसके डाल दे जा करके। डॉक्टर ने कहा था बेटी तू है कौन, का ये बताने का वक्त नहीं है, जल्दी कर कहीं वो मर न जाए। इतनी जल्दी की बच्ची गुर्दा दे चुकी है, ऑपरेशन कामयाब हुआ। डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, जिंदगी बच गई है। जब बच्ची वापस जाने लगी डॉक्टर ने कहा बेटी ठहर तो सकी, तू तो गुर्दा दे के जा रही है लेकिन बता तो सकी इससे तेरा रिश्ता क्या है। का काम हो गया है, अब रिश्ता बताने की जरूरत नहीं है। उसने कहा बेटी इतना तो कर, अगर वो निकल के आया मुझसे पूछा तो क्या कहूंगा। बच्ची ने कागज कलम लिया, एक खतनुमा तहरीर लिखी, डॉक्टर के हवाले करके कहा था ओ डॉक्टर इसको संभाल के रख ले, अगर मरीज मेरे बारे में पूछे तो ये खत निकाल के दे देना। अल्लाह अकबर। बच्ची ये कह के चली जाती है। डॉक्टर अपने केबिन में बैठा, जब ये शिफायाब हुआ उठ के आया, रिश्तेदार आ जाते हैं, कहते हैं चलो डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर ले, बेटों ने छोड़ दिया था डॉक्टर ने बचाया है। डॉक्टर के पास आया, आके बाप ने डॉक्टर से कहा था यार तेरा शुक्रिया है, तूने जिंदगी बचा ली है, मेरे अपने तो छोड़ के चले गए थे, तूने मुझे बचा लिया। डॉक्टर कहता किस बात का शुक्रिया, का तूने दवाओं से ठीक किया है। उसने कहा मेरा नहीं, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। उसने कहा बच्ची कौन है, कहा मैं नहीं जानता। कहा फिर गुर्दा किसने दिया, कहा यह भी नहीं पता। कहा नाम क्या था, कहा नाम पूछा बताया नहीं। कहा पता बता दे, कहा पता भी नहीं पता। कहा फिर कैसे तलाश करूं। उसने कहा याद आया जाते जाते तहरीर दे के गई थी। अपना केबिन खोला, अंदर गया, डेस्क में से उसने एक तहरीर निकाली, कहा ले मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं थी, तेरे लिए देखी गई है। जब बाप ने तहरीर की पहली लाइन पढ़ी है रोते हुए जमीन पे बैठ जाता है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहता क्या हुआ। उसने कहा यह किसी और की नहीं, मेरी अपनी बेटी की लिखी हुई तहरीर है। कहा लिखा क्या है, कहा डॉक्टर न पूछ बर्दाश्त न कर सकेगा, मैं वो कम नसीब हूं जो 10 साल से इस बेटी के दरवाजे पे नहीं गया था, जायदाद बेटों के नाम कर दी, बेटी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। कहा डॉक्टर बता तो सकी इसमें लिखा क्या है। डॉक्टर ने इतना कहा, वो कहता सुन इसमें लिखा है मेरे बाप तेरी बदनसीब बेटी का सलाम तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा तू 10 साल से मेरे दरवाजे नहीं आया है, मुझे कुछ नहीं मालूम कि
मेरी खता क्या थी, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। लेकिन अब्बा तुझे पता है, जब हर साल ईद का चांद नजर आता है, सब आसमान की तरफ देखते हैं, मैं घर की चौखट की तरफ देखती हूँ, इसलिए कि दुनिया की ईद का चांद दरवाजे से निकलेगा, मेरा दुनिया की ईद का चांद आसमान पे निकलेगा, मेरा चांद मेरी चौखट से निकलेगा। अब्बा जी 10 साल हो गए हैं, मैं तेरी राह तकती रही हूँ, लेकिन अपनी बेटी के दरवाजे तू नहीं आया है। ए मेरे बाप, मेरे बच्चे तो नए कपड़े पहन लेते हैं, आज तक तेरी बेटी ने ईद में नए कपड़े नहीं पहने हैं। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं, अब्बा बता, अम्मा बता तो सकी, तू नए कपड़े कब पहनेगी। मैं कहता हूँ बेटी, तुम्हारा चांद दिख गया है, इसलिए तुमने ईद मनाई है, अभी मेरा चांद नहीं आया है, इसलिए मैं ईद नहीं करूंगी। कब 10 साल हो गए, मैंने आज तक तेरे बगैर ईद नहीं की है। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, तूने जायदाद उठा करके बेटों के नाम कर दी, मुझे ये भी शिकवा नहीं है, मीलें उठाई बेटों को दे दी, मुझे ये भी शिकायत नहीं है। अब्बा मुझे ये पता चला कि तेरे गुर्दे फेल हो गए हैं और तू जीना चाहता है, बेटों ने इनकार कर दिया। अब्बा मैं बर्दाश्त न कर सकी, देख मैं तुझे गुर्दा दे के जा रही हूँ। अगले जुमले कहते कहते कांप गया, उसने कहा डॉक्टर तहरीर बड़ी दर्दनाक है, लिखा हुआ था मेरे बाप, ये जो मैं तुझे गुर्दा दे रही हूँ ये तुझ पे एहसान नहीं किया है। मेरे बाप तूने मुझे 22 साल सीने से लगा के पाल लिया था, तेरा एहसान काफी है। 22 साल तूने रोटी खिलाई थी, इसके बदले में जान भी मांगेगा तो तुझे हंसते हंसते दे दूंगी। अब्बा मैं एहसान नहीं जता रही हूँ, कोई शिकवा नहीं कर रही हूँ, हाथ छोड़ के तेरी बेटी कहती है, अब्बा इतनी तमन्ना है अगर मेरा इंतकाल हो जाए और तुझे पता चल जाए तेरी बेटी दुनिया से जा रही है तो जिंदगी में आना या मत आना, बेटी के जनाजे में जरूर आ जाना, उसका चेहरा देखने आना, ताकि जब मेरे जनाजे को तेरा कांधा लगा हो कोई बदनसीब ना कहे, सब कहे वो देखो खुश नसीब बेटी का जनाजा जा रहा है, जिसके जनाजे में कोई और नहीं, सबसे पहले कांधा देने सका बाप आके खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाहू अकबर, ये बेटी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे रिसालत। बेटी बेटी होती है, समझे जरा। तबरेज भाई आज मेरे साथ आ रहे थे, फोन आया रास्ते में, मैंने पूछा हुआ क्या, कहने लगे बच्ची परेशान कर रही, एक दिन के लिए निकले, बेटी का जी नहीं लग रहा। सोचो तो सही, सिर्फ हाफिज तफरेज की बेटी की कहानी नहीं, हर बेटी का दर्द यही है, हर बेटी का प्यार यही है। ये हमारे बगैर रह नहीं पाती है, ये हमारे बगैर हंस नहीं पाती है। क्या तुमने नहीं देखा, जनाजे देखे कि नहीं देखे, देखे कि नहीं जनाजे, बोले अगर जाग रहे हैं तो देखे जनाजे, देखे ना जनाजे। कई बार ऐसा होता है कि बाप के जनाजे पे बेटा थोड़ी देर रो लेता है, फिर उसके बाद काम में लग जाता है। बेटे आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं, लेकिन आज तक तुम बताओ मुझे, तुमने किसी बेटी को बाप का जनाजा छोड़ के जाते देखा है? मैंने आज तक किसी बेटी को बाप के जनाजे से छोड़ के उठते हुए नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, जाओ जिस घर में मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना बेटी नहीं है कोई। जिस घर में जनाजा हो और किसी औरत की रोने की आवाज ना आए, समझ लेना बेटी नहीं है। और जाओ, ये भी पहचान बता रहा हूं, जहां मैयत पड़ी हो और कोई औरत बेहोश पड़ी हो, पूछने की जरूरत नहीं, समझ लेना बाप की लाडली बेहोश पड़ी है। क्या तुमने नहीं देखा, जनाजे जाते तो बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजों के पीछे, हाँ पागलों की तरह घर से निकल जाती हैं, यहां तक कहती हैं लोगों हमें भी साथ ले चलो। अब बाप के बगैर जी के क्या करेंगे? खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो अपने आप को शहजादी समझती है। ये क्लियर है, शहजादी समझती है। बाप अगर मजदूर भी है ना तो बेटी के नाज अलग ही होते हैं। बाप कितने भी कमजोर है, बेटी के नाज अलग ही होते हैं, रिश्ता बड़ा प्यारा। यही बेटी मारी जाती थी, आज खुदा की कसम ये बेटी बाप की जिगर की ठंडक बन के रह गई।
ये किसने बनाया? ये मेरे नबी ने बनाया, ये मेरे नबी ने बनाया। इसलिए मैंने कहा था जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, उस पे लाजिम है वो मेरे नबी की आमद का जश्न मनाए। इसलिए कि अगर मेरा नबी नहीं होता तो तेरे घर में बेटी नहीं होती। ये क्लियर है। किसी भी धर्म के अंदर आज बेटी है ना, मेरे नबी का एहसान है, मेरे नबी का एहसान है। हुजूर आए हैं तो बेटियों को जिंदगी मिली है। और शिर्क के फतवे बाद में लगा, पहले बेटी से पूछ तुझे जिंदगी किसके सदक़े में मिली है। अगर वो कह दे आमीना के लाल के सदक़े में लगी है तो फिर गैरत का पानी पी और बगैर किसी से पूछे गज 12वीं तारीख में मदीने वाले का झंडा लगा। और ज़माने को बता दे इन एहसान इनका मेरे अलावा नहीं, मुझ पे भी इन्हीं का एहसान है। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। हम पे लाजिम है बेटियों की जिंदगी आसान करें, आसान करें। ये जो डिमांडों की बीमारी लग गई है ना, इसे खत्म करो। करेंगे इंशाल्लाह खत्म। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? सारे जाना चाहते हैं ना, है ना? मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, कान खोल के, जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि लुकमा उठा के खा लिया, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। मेरे मुर्शिद ने कहा था जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मेरे मुर्शिद ने कहा था ओ भाई, रब को जो नेकी पसंद आ जाए बस फिर वही है। आप अगर जन्नत में जाना चाहते ना तो एक सस्ता तरीका मेरे पास भी है, बता दूं? सुनना चाह रहे हैं? बहुत आसान तरीका एक ये भी है। रब ने तुम्हें जवानी दी, तुम जवान हुए, सर छुपाने की छत भी रब ने दी, 4 बर्तन खरीदने की हैसियत भी दी, एक बिस्तर भी खरीद सकते थे। अगर रब ने यह हैसियत रखी है ना तो फिर डिमांड ना कर। सबसे पहले रिश्तों में, अपनी रिश्तेदारियों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर। कई बार होता क्या है, भाई अमीर होता है ना, क्योंकि अब्बा की सारी दौलत तो वही लिए बैठा है, तो उसके पास तो पैसा हो नहीं होना है। अक्सर बहन जो है गरीब होती है, भाई के मुकाबले में अक्सर देखा गया है कि बहनें गरीब रह जाती हैं क्योंकि अब्बा की जायदाद उसे दी नहीं। समझो है सारी, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, समझाना चाहता हूं। अक्सर बेटियां गरीब रह जाती हैं, फिर बच्ची जवान हो जाती हैं तो आती हैं भाई के दरवाजे पे, भैया तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। कहता मैं देख तो रहा हूं। ऐसे नहीं कहा, फिर का बच्ची जवान हो गई है, इंतजाम कुछ नहीं है, कुछ करो ना, रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता रिश्ता खत्म कर ले बाबू, रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्या मतलब, क्यों नहीं मिल रहा है? लड़के मर गए? नहीं, जिंदा है। मर्द खत्म हो गए? है नहीं मिल रहा। क्या मतलब? का लोग बिना लिए रिश्ता करने तैयार नहीं। ये सिर्फ मजबूरी है, वरना मर्दों की कमी नहीं। वो कहना ये चाहती है भैया हैसियत तो मेरी किसी को देने की कुछ नहीं है, और बिना लिए कोई रिश्ता करने तैयार नहीं। वो बेगैरत भैया देखो, हाँ ठीक है तू देख, आध लाख दे देंगे। ये उसने कह रहा मौलाना मैंने बहन से कह दिया 1 लाख रुपए दे दूंगा, तू देख। मुझे नहीं मिलते ना, थपड़ा दूं मैं पकड़ के। करोड़ों की जायदाद पे सांप बन के बैठा है और भीख में लाख रुपए। बहुत बड़ा दयालु बन रहा है। तूने बहन के लहजे को समझा ही नहीं। वो इसलिए आई थी, मेरे भाई तेरे दरवाजे पे आई हूँ, बच्ची मेरी जवान है, बेटा तेरा भी जवान है, बता कब तक बेटी के लिए सबके दरवाजों पे ठोकरे खाती फिरूं? तू बताना किस किस के नखरे उठाऊंगी, किस किस के ताने सुनूंगी? तू बताना कहाँ कहाँ जाऊं? अब मैं थक गई हूँ। कहना तो ये चाहिए था बहन तेरा भाई सलामत है, अगर तेरी बेटी समझदार है, बेटा मेरा भी समझदार हो गया है, परेशानी की जरूरत नहीं है, चल तू घर चल, इज्जत से मैं आऊंगा, खाली हाथ बेटी दे देना। खुदा की कसम खा के कहता हो, तू बहन की बेटी को गुर्बत में अपने घर की इज्जत बना, मर के कब्र
जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डालेगा। क्या बात है। समझने की जरूरत है, ये बातें समझने की जरूरत है। निभा के चलो यार, निभा के चलो। जितना बड़ा अमीर है इतनी बड़ा फकीर है। कह रहे आप बोटी साइज की होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो, क्यों बगले लेके आएगा जब बिना चबाए निकलेंगे। खाली सूट बूट पहन के ना यूं आके खड़ा हो जा, बेटी रुखसत कर तब पता चलेगा बेटियां कैसे जाती हैं। बैग दबा लेगा बगल में, और चक्कर मार रहा बिला वजह पे, बैठ जाओ कोने में को। तेरे घर में बेटा नहीं, तेरे घर में अफलातून है। ओ भाई निकलो इन जाहिलाना रस्मों से, और रिश्ते ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने किया है। बेटी कितनी अजमतों वाली है, सैयदुल अंबिया की बेटी है। निकाह रिश्ता किससे हो रहा है, जिसके घर में कई कई दिन के फाके होते। दुनिया जिसे हैदर कर्रार के नाम से जानती है। और शान ऐसी थी, तलवार चलती थी आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा पावर वाला खाली आते। हुजूर ने बेटी का रिश्ता कर दिया। फरमाया फातिमा मैंने रिश्ता अली के साथ किया है। ये अलग बात है घर में कुछ नहीं है खाने को उसके, लेकिन फातिमा जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए कोई रिश्ता ही नजर नहीं आया, इसलिए मैंने अली दे दिया। ओ भाई हम दीन तलाश करें, रिश्तों में दीन तलाश करें। और मतलब ये ना हो छोटे पजामों में चले जाओ। बहुत बढ़िया। ये भी सुन लेना कान खोल। दुनियावी मामलात से पहले उखरवी मामलात देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। हवेली देख के मत कहना रिश्ता सही है, चौखट देख के मत कहना, नाश्ता देख के मत कहना, ईमान देख के कहना। जिसे घर का दामाद बना रहे हो वो सुन्नी बरेलवी होना चाहिए, ये ख्याल रखिए। कई बार लोग कहते थे इसलिए बेटी दे दी कि साहब पैसे वाले थे, बेटी की सुख में कट जाएगी। मैंने कहा यार जिंदगी 4 दिन की है, ये तो उनकी भी कट रही है जो फाके कर रहे हैं, और उनकी भी कट रही है जो सोने के लुक़मे खा रहे हैं। कोई मरा नहीं है अभी तक। और कब्रिस्तान में किसी के सोने का ताबूत नहीं है, लेटना सबको मिट्टी में। कहा नहीं अमीर देख के ना भाई, बदल अपने आप को, बदलो अपने आप को, रवैया दुरुस्त करो अपना। दीन देख के बेटी दे, इसलिए कि रोटी के बगैर तो गुजारा हो सकता है, ईमान के बगैर गुजारा, ईमान के बगैर गुजारा, जोर से ईमान के बगैर गुजारा। इधर भी सुन्नी बैठे कि टुन्नी है, सारी सुन्नी है ना, फिर बोले मेरे साथ रोटी बगैर गुजारा हो सकता, ईमान बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ईमान भी कैसा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। शुक्र है उसने मिलाद वाला बनाया है। और यकीनन बातें बहुत सी थी, लेकिन वक्त बहुत लेट हमें मिला। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रहेगी तो बात करेंगे। आज आखिरी बात आपसे कर जाऊं, इशारा मुझे दिया गया है, मस्जिद का काम हो रहा है, होना है, छत पड़ने को रह गई है। खुदा करे कि उस छत में हिस्सा सभी का हो जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। मैंने अब तक पैसे मांगे तुमसे, बिना मांगे आपने इतने दे दिए। उम्मीद करता हूं मांगने पे ज्यादा मिलेंगे। मांगू आपसे, मांग लूं? क्यों डर रहे हो? मस्जिद का काम है, मस्जिद का काम है ये, और आपका इदारा वो आपकी अपनी इबादत गाह है ये। आखिरी बात इतना समझ लें कि जो मस्जिदों से प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। कोशिश ये करें कि हमारा सभी का हिस्सा होना चाहिए। कब्रिस्तान गए हैं? कब्रिस्तान यहाँ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तो सोच रहा पेड़ पे टांग देते होंगे, है ना?
चुप ऐसे थे जैसे मसला ही नहीं कब्रिस्तान। गए ना कब्रिस्तान, कब्रें देखी हैं कैसी होती हैं? उसमें कई तरह होती है, कुछ नई होती है बनी बनाई, कुछ बैठी हुई होती है, कुछ फटी हुई कब्रें होती हैं, कुछ गली हुई कब्रें होती हैं। ये याद रखिएगा, आप जितना कमा के छोड़ जाओ तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए उतना नहीं करेगी। हम जब कब्रिस्तान जाते तो सोचते कि ये जायदादें छोड़ के गए, जमीनें छोड़ के गए, इनकी औलाद के पास अपने बाप की कब्र पे डालने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी नहीं है। कई कब्रें देखो तो गले तख्ते दिखाई देते हैं, कफन के धागे दिखाई देते हैं, कई कब्रों में हड्डियां तक नजर आती हैं। मुझे बता, जिस औलाद के पास मिट्टी डालने का टाइम नहीं, तुम्हें क्या लगता है वो औलाद हमारी कब्र पे फूल डालने आएगी? हमें याद रखा जाएगा? कोई याद नहीं रखेगा। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े पैसे पैसे वाले चले गए और मारे गए, खत्म। आज कोई हाथ उठाने वाला नहीं। ऐसे काम कर जाओ, कोई तुम्हारे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई हाथ उठाए ना उठाए, खुदा की रहमतों की खिड़कियां तुम्हारी कब्र में खुली रहनी चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे होगा? तुम बड़ी अच्छी बात, छत पढ़नी है, मैं कहता हूं छत डलवा दो। कोई तो ऐसा नेक बंदा आएगा जो सजदा करेगा और रब की रहमतों को मना लेगा। कोई तो ऐसा आएगा जो सजदे में सर रख के अपने रब को रोके आवाज देगा। कोई तो होगा जो सजदे में जाके कहेगा मालिक मुझे बख्श दे। जब करम के छींटे सजदे वाले पे पड़ेंगे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, चंद कतरे खुदा की कसम तेरी कब्र में भी टपकने शुरू हो जाए। इसलिए अगर चाहते हो कि मरने के बाद तुम हाथ उठाए ना उठाए बरकतें मिलती रहे, तो फिर मस्जिद में ताबन करो। है कोई जो सबसे पहले बंदा खड़ा हो अल्लाह के घर के लिए इस महफिल में? है कोई बंदा भाई जो सबसे पहले उठ के अल्लाह के घर के लिए ऐलान करे? क्या बात है, जरा खड़े हो ना कमेटी वालों, किधर किधर हो, खड़ो बाबू, खड़ा हो, खड़े हो जाओ मेरा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रख के। लोग कहते हैं जलसे वाले खाली जलसे कराते, ये ऑन द रिकॉर्ड बात कह रहा हूं। इनके चेहरे देखो, और सबके चेहरे रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि दुनिया को पता चल जाए ये हुजूर की कमेटी सिर्फ जलसे नहीं कराती, हुजूर के सदक़े में हुजूर के नाम पे मस्जिदें भी बनाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हमारी मिलाद कमेटी ने, गुलामाने ताजुश शरिया ने खुदा की कसम ऐलान किया 25,000 रुपए मस्जिद के लिंटर के लिए पेश करें। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। टेंशन हो गई हो तो ये उठा के ले जाओ भाई, बोल तो सकते हैं ना। 25,000 कमेटी की तरफ से, बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी नदीम भाई चूकते नहीं। हाँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कमेटी वालों ने 25,000 का ऐलान किया। है कोई और कमेटी गांव में जो इस 25,000 से ऊपर जाए? क्या नाम है? कहाँ से? फुरकनपुर। रुकनपुर से हमारे